मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन। इस वीडियो में देखेंगे 9, 10 और 11 अगस्त को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। और इस वीडियो में अंत में बात करेंगे कि आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, एक लो प्रेशर एरिया ये हमें यहाँ पे छत्तीसगढ़ के ऊपर नज़र आ रहा है। और जो एक साइक्लोन सर्कुलेशन पंजाब को बना हुआ है, और एक साइक्लोन सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान को बना हुआ है। और जो मानसून ट्रफ है यहाँ पे राजस्थान से होते हुए यहाँ पे छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के रास्ते उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। तो कुछ वेदर सिस्टम बने हुए हैं, और अब जो है बारिश गतिविधियां जो है फिर से एक बार मध्य भारत से लेकर के उत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बढ़ने वाली है। क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया है अभी धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगा। राजस्थान और यहाँ पे हरियाणा के ऊपर इसका असर अगले 2 दिनों के दौरान देखने को मिलने वाला है। और हालांकि पश्चिमी घाट में जो है महाराष्ट्र से लेकर केरल तक वेदर जो है अब जो सक्रिय बना हुआ था उसमें कमी आ गई है, क्योंकि अब जो अरब सागर की हवाएं वो कमज़ोर पड़ी हैं। तो आइए देखते हैं आज जो है 9 अगस्त को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। तो आज अगर हम 9 अगस्त के मौसम की बात करें, देखिए 9 अगस्त को यहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्रिय वेदर छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के बीच रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया का असर था। तो देखिए पहले पहाड़ों से शुरू करते हैं। तो देखिए गिलगित लद्दाख में कोई खास बारिश हमें नजर नहीं आ रही है, मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसी में स्थिति रहेगी। जम्मू, कटरा, उधमपुर, गाजीपुर, बनिहाल यहाँ बहुत ज़्यादा कोई तेज़ बारिश अभी नज़र नहीं आ रही है, मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के बीच बारिश हो सकती है। हिमाचल में धर्मशाला, लाहौल स्पीति, शिमला, मंडी, कुल्लू, मनाली के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तराखंड में भी ऐसी में स्थिति रहने वाली है। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और जो मैदानी इलाका है हरिद्वार, उधमसिंह नगर, यहाँ भी बारिश की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। ऊंचे पहाड़ों में तेज बारिश की संभावनाएं रहेंगी। और जो मैदानी इलाका है हरिद्वार, उधमसिंह नगर, यहाँ पे हल्की सी मध्यम बौछारें के बीच कुछ एक समय के लिए तेज बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि कल यानी 10 अगस्त से बारिश और ज़्यादा बढ़ जाएगी उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में। और हिमाचल में भी जो हमीरपुर, मंडी, शिमला, लाहौल है, यहाँ पे बारिश और ज़्यादा बढ़ेगी। पंजाब की बात करें तो पंजाब में कल अमृतसर, पठानकोट, फजीका, तरन तारण, बरनाला, मोगा, बठिंडा, होशियारपुर, पटियाला समेत के इलाके तेज बारिश देखने वाले हैं। गरज चमक के साथ यहाँ अच्छी खासी बौछारें पड़ सकती है कई जगहों पे। कुछ इलाकों में हो सकता है बारिश की देना हो, लेकिन ज़्यादा इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। और अगर हम बात करें हरियाणा की, तो यहाँ भी सिरसा, महेंद्रगढ़, परवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा तेज मूसलाधार बारिश की संभावना नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे इलाके बारिश देखेंगे। उमस भरे मौसम के बीच एक आध दो स्थान में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ सकती है बारिश की। पंजाब में भी ऐसा नहीं कि सारे इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी बनी रहेगी बारिश की। और अमृतसर से लेकर के फजीलका और ये बरनाला, मोगा, बठिंडा वाले इलाके तेज बारिश देख सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली से लेकर के अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं और मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर के इन जगहों पे मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच उमस भरा मौसम रहने वाला है। बहुत तेज बारिश की भी कोई संभावना नजर नहीं आएगी। यहाँ भी कोई खास बारिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। एक आध दो स्थानों पर खंड वर्षा, टुकड़ों में बारिश गरज चमक के साथ हो जाए, वैसे मोस्टली इलाके ड्राई रहेंगे, यानी ज़्यादातर इलाके शुष्क रहने वाले हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो अलवर, जयपुर से लेकर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, ज़्यादातर इलाके जो ड्राई रहने वाले। जो मध्य प्रदेश सटे इलाके हैं, अलवर के आसपास वाले इलाके, हो सकता है यहाँ कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए। अब अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रयागराज से लेकर वाराणसी और सोनभद्र के आसपास वाले इलाके हैं, यहाँ कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अब यहाँ पे भदोही के आसपास गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर एरिया का थोड़ा बहुत असर रहेगा। बाकी औरैया, कानपुर देहात, उन्नाव के आसपास कम चांसेस है। और लखनऊ से लेकर बाराबंकी, फैजाबाद, इन जगहों पे हल्की हल्की पॉसिबिलिटी रहेगी उस बारिश की, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर एरिया का थोड़ा बहुत असर है। बाकी गोरखपुर, देवरिया और श्रावस्ती, लखीमपुर खेली, बलरामपुर, संडीला, हरदोई, शाहजहांपुर मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे बिहार में दरभंगा, पटना, गया, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, कटिहार के मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। यहाँ कोई खास बारिश नहीं, यहाँ पे ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। अभी कोई खास बारिश हमें नज़र नहीं आ रही है बिहार में। एक आध दो स्थानों पर खंड वर्षा हो सकती है, क्योंकि मॉइस्चर फील्ड लगातार बना हुआ है बंगाल की खाड़ी से, तो हल्की फुल्की बौछारें एक आध दो स्थानों पर पड़ सकती है। और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, यहाँ से मेघालय से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड में बारिश हो सकती है। अब झारखंड की बात करें, देवघर, दुमका, रांची, जमशेदपुर के इलाके बारिश देखेंगे। अब देखिए छत्तीसगढ़ में बारिश रहने वाली है। अंबिकापुर समेत रायपुर तक यहाँ तेज बारिश हो सकती है। उड़ीसा में तेज मूसलाधार बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। अब पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मालना, डिंडोरी से लेकर के ग्वालियर संभाग तक बारिश का असर दिखेगा। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, दतिया और यहाँ पे जो उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, खंडवा, बैतूल, इन इलाकों में कोई खास बारिश नहीं है, लेकिन गुना के आसपास वाले इलाके बारिश देखेंगे। गुजरात के मोस्टली इलाके ड्राई रहेंगे। भुज, राजकोट, जामनगर, सूरत, वलसाड़, वापी मोस्टली इलाके ड्राई रहेंगे, कोई खास बारिश अभी नहीं है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, देखिए महाराष्ट्र में भी जो विदर्भ के मोस्टली इलाके हैं ड्राई रहेंगे, यहाँ कोई खास बारिश हमें नज़र नहीं आ रही है। अकोला, वर्धा, नागपुर में ज़्यादातर इलाके ड्राई रहेंगे। जो यहाँ पे मराठवाड़ा है, अहिल्यानगर, संभाजीनगर के मोस्टली इलाके ड्राई रहेंगे, यहाँ पे कोई खास बारिश नहीं है। शुष्क मौसम रहेगा, बारिश यहाँ पे ज़्यादातर इलाकों में
नहीं नज़र आने वाली, यानी मोस्टली आके ड्राई रहेंगे। गर्मी यहाँ पे बनी रहेगी, उमस भरा मौसम यानी ह्यूमिड वेदर, पसीने वाली गर्मी। अगर हम आंतरिक महाराष्ट्र की बात करें, धुले, नासिक, नंदुरबार, जलगांव, सोलापुर, कोल्हापुर, सातारा, ये सेमेस्ट्री कोस्टल एरिया पे रहने वाली है। मुंबई, पालघर, पुणे, थाने, दहानू, रत्नागिरी मोस्टली आके ड्राई रहेंगे। एक आध दो स्थानों पे आते आते बादल नजर आ सकते हैं, हो सकता है कुछ जगहों पे हल्की से मध्यम बौछारें पड़ जाए, वैसे बहुत ज़्यादा कोई खास बारिश नहीं है। कोंकण, गोवा से लेकर के यहाँ पे केरल के तट तक, कर्नाटक के तट से लेकर केरल के तट तक बारिश रहने वाली है। तमिलनाडु, केरल में कुछ बौछारें रहेगी बस। आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा शुष्क रहेंगे। तेलंगाना में कोई खास बारिश नहीं है। कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूरू, गुलबर्गा समेत जाते लगे ड्राई रहेंगे, यहाँ पे कोई बारिश की संभावना में नजर नहीं आ रही। अब अगर हम कल अगर 10 अगस्त के मौसम की बात करें, देखिए जो लो प्रेशर एरिया है वो मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएगा, यानी इसका सबसे ज़्यादा असर में मध्य प्रदेश में नजर आएगा। तो मध्य प्रदेश में बारिश के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी दिखेगी। यहाँ पे अगर हम पहाड़ों से देखें तो गिल्ली लद्दाख में कोई खास बारिश नहीं है, लेकिन हाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड, हिमाचल की बारिश बढ़ जाएगी। उत्तराखंड में विशेषकर बारिश और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उत्तराखंड में आप देखोगे उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और जो मैदानी इलाका है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, यहाँ बारिश के दिनों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि दिखेगी। पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिश फिर से बढ़ने लग जाएगी और अब जो है पहाड़ी इलाकों में धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जाएगी। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, हरिद्वार, उधम सिंह में बारिश रहेगी, यहाँ पे धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी, यानी अगले सप्ताह से आप देखोगे बारिश और ज़्यादा बढ़ेगी यहाँ पे, क्योंकि मानसून ट्रफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगी, तराई की तरफ आएगी, तो ब्रेक मानसून कंडीशन अब अगले सप्ताह में बन सकती है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पंजाब के इलाके बारिश देखने वाले हैं, हल्की से मध्यम बौछारें पड़ेंगी। हरियाणा से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बौछारें रहेंगी, मतलब यहाँ खंड वर्षा कहीं कहीं पे बीच बीच में बौछारें पड़ सकती हैं, क्योंकि लो प्रेशर एरिया की वजह से लगातार मॉइस्चर फील्ड बना हुआ है पहाड़ी क्षेत्रों में, इसलिए। और अगर यहाँ देखिए ग्वालियर संभाग से लेकर के ग्वालियर से ऊपरी गुना, मुरैना, दतिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, ये इलाके लो प्रेशर एरिया के असर में रहेंगे। तो यहाँ पे भोपाल, खंडवा, बैतूल से लेकर के रतलाम और यहाँ पे जो रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मालवा, डिडोरी, ये इलाके तेज़ मूसलाधार बारिश देखेंगे। यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश रहने वाली है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया का डायरेक्ट असर यहीं दिखने वाला है। और जो प्रयागराज, वाराणसी और ये कानपुर के आसपास भी थोड़ा बहुत बारिश का असर दिख सकता है। बिहार से लेकर के गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, गाजीपुर मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। पश्चिम बंगाल भी शुष्क रहेगा। और जो प्रयागराज के आसपास भी ऐसा नहीं कि सारे इलाके बारिश दिखेंगे, कुछ इलाके हो सकता है बारिश ना दिखे। और पंजाब के जो सीमावर्ती इलाके हैं से लेकर के यहाँ पे जैसलमेर, जोधपुर, पाली, गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ इलाके बारिश की संभावना नहीं नजर आ रही है। अलवर, जयपुर के आसपास कुछ बौछारें पड़ सकती है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं, कसर दिख सकता है। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश में कमी रहने वाली है, हल्के से मध्यम बौछारें रहेंगी। गुजरात के ज्यादा इलाके ड्राई रहेंगे और यहाँ महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया से लेकर केरल तक मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक में कोई खास बारिश नहीं है, मोस्ट इलाके शुष्क रहेंगे। महाराष्ट्र में भी कोई बारिश हमें नजर नहीं आ रही है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड भी शुष्क हो जाएगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बारिश रहेगी, बाकी मध्य प्रदेश में तो बारिश देखेगा ही देखेगा। 11 अगस्त की अगर हम मौसम की बात करें, मंगलवार के दिन यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बारिश गतिविधियों में उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर के पंजाब में एक बार फिर बारिश बढ़ जाएगी। पूर्वी राजस्थान में बारिश गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिलेंगी और एक तरफ पूर्वी भारत में बारिश गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, पूर्वी भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ। तो देखिए यहाँ पे पहाड़ों में जो है गिलगित में कुछ बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है, लद्दाख में भी, लेकिन जम्मू कश्मीर में बारिश में वृद्धि हो जाएगी, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक। तो हिमाचल में धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, हमीरपुर, शिमला, मंडी, कांगड़ा के इलाके बारिश देखेंगे। उत्तराखंड में विशेषकर उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर से लेकर के हरिद्वार तेज मूसलाधार बारिश यहाँ बढ़ जाएगी। कई जगहों पे अच्छी खासी बारिश की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, मतलब बीच बीच में बादल बनेंगे, तेज़ बारिश एक आध दो स्थान पर हो सकती है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर, गाजीगुंड, बनिहाल के इलाके बारिश देखेंगे। पंजाब में जो है बारिश में थोड़ी कमी रहेगी, यानी यहाँ बारिश सारे इलाके नहीं देखेंगे, बस जो हरियाणा सटे इलाके हैं, पटियाला के आसपास कुछ बारिश हो सकती है। और उमस भरा मौसम जाते इलाकों में रहेगा, उमस भरी गर्मी रहेगी। हरियाणा में कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल के इलाके बारिश देखेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ भी ऐसी स्थिति रहने वाली है। सहारनपुर, मेरठ से लेकर के अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा के इलाके प्रभावित होंगे बारिश से। और यहाँ पे ग्वालियर संभाग से लेकर के ग्वालियर से ऊपरी गुना, मुरैना, दतिया, उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, खंडवा, बैतूल बारिश से प्रभावित होगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश में कमी हो जाएगी, रीवा, पन्ना, उमरिया के आसपास कुछ बौछारें रहेंगी। बाकी जो चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक के इलाके बारिश देखेंगे अच्छी खासी यहाँ पे। और जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ प्रभाव कम रहेगा, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी, लेकिन बारिश के बादल पहुँच जाएंगे, कुछ बौछारें पड़ सकती है। तो राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में विशेषकर बारिश थोड़ी बढ़ जाएगी।
बिहार में दरभंगा, पटना के किशनगंज, पुणे एरिया में मौसम शुष्क हो जाएगा और ये सेम स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे गोरखपुर, औरैया, कानपुर देहात, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लो प्रेशर एरिया का असर खत्म होगा तो बारिश में कमी आएगी। लेकिन कानपुर से लेकर प्रयागराज के आसपास थोड़ी बहुत मॉइस्चर फीड रहेगा तो हो सकता है कुछ बूंदाबांदी हो, लेकिन यहाँ पे देवरिया, चंदौली, गाजीपुर के आसपास तो बारिश की ना के बराबर संभावना नजर आ रही है। हरदोई, शाहजहांपुर और जो तराई वाले इलाके हैं मोस्टली आगे ड्राई रहेंगे। लेकिन हाँ, जल्दी यहाँ फिर से एक बार मतलब वेदर सिस्टम सक्रिय होने वाले हैं। मानसून ट्रफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगी। इस लो प्रेशर एरिया के जो है कमज़ोर होने के बाद फिर बारिश के दिनों में वृद्धि हमें देखने को मिलेगी पहाड़ों से लेकर के पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार तक। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश गतिविधियाँ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो यहाँ अच्छी खासी बारिश रहने वाली है, छत्तीसगढ़ में बारिश रहेगी। और यहाँ पे तमिलनाडु, केरल में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। कोस्टल एरिया में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी, बाकी बहुत ज़्यादा कोई खास बारिश नहीं है। महाराष्ट्र के ज़्यादा इलाके ड्राई रहेंगे और जो मध्य प्रदेश के निचले इलाके हैं शुष्क रहेंगे। उड़ीसा में कोई गुजरात में कोई खास बारिश नहीं, यहाँ होगी भी तो एक आध दो स्थानों पर कुछ बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी बस। आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा ड्राई रहेंगे, कोई खास बारिश नहीं है। तेलंगाना के भी सेम स्थिति रहेगी। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि अब जो है पूर्वी भारत में बारिश की में कमी आने वाली है। उत्तर भारत लगातार बारिश की दर देखता रहेगा, कभी कम होगा कभी तेज होगा। और आने वाले दिनों में यानी इस सप्ताह से ही आप देखोगे कि पहाड़ों में जो विशेषकर उत्तराखंड है और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बारिश की दर बढ़ जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे अगले सप्ताह आते आते यहाँ पे एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगी। तो पंजाब से लेकर के पूर्वी भारत तक एक बार फिर से बारिश की दर देखेंगे और भारत में ब्रेक मानसून कंडीशन अगले सप्ताह से बन सकती है। अभी तक का यही अपडेट है। जुड़े मेरे साथ मौसम की हर एक अपडेट प्राप्त करने के लिए मौसम हमें अभी गिरते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।